दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आएगा इंस्पेक्टर, यहीं आएगा। और अगर जरूरत पड़े तो और ज्यादा सिपाही मंगवाओ अपने थाने से दरोगा। इस दफा भागना नहीं चाहिए उस सूरज। फोन करके हमरे बेटे को धमकी देता है। आज तक इतना हिम्मत किसी का नहीं हुआ, पर उसने किया, अब उसे भुगतना होगा। जिंदा है वो? पेशेंट अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और रात भर ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखना होगा। कल सुबह तक शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर, हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि वो जिंदा है या नहीं, और तुम्हें उसे जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जिंदा रहेगी तो हम उसे तिल तिल करके तड़पाएंगे। जितना दर्द उसने हमें दिया है ना, उस दर्द का उतना ही बदला लेंगे। जाओ, जिंदा रखो उसे। अम्मा जी का हाल है वहाँ पे? तारा को होश आया कि नहीं अभी? अभी नहीं आया है। बाकी यहाँ का बात तुम छोड़ो, वहाँ बताओ काजल ठीक है ना? अम्मा जी, आपको काजल बबली की चिंता करने की कोनो जरूरत है का? वो एकदम ठीक है। मगर अम्मा जी, एक पते की बात बताएगा, आप समय देख करके ना तारा को उधर ही निपटा दीजिएगा। काहे से कि अगर तारा जिंदा घर वापस आई ना, तो आज नहीं तो कल वो पता लगा ही लेगी कि बबनी जी को पागल बनाने वाली दवाई आप लेकर आई थी, और आपके कहने से हम वो दवाई पिलाने गए थे। तो सोचिए कि क्या हाल होगा हम दोनों का। इसलिए हम दोनों सुकून की सांसें ले सके, ये बहुत ही जरूरी है कि तारा की सांसें आज रात को ही बंद हो जानी चाहिए। अम्मा जी सही कह रही हो तुम, आज रात में ही तरवा को निपटाते हैं। हाँ जी अम्मा जी। तारा, ये तारा, तारा, तारा महारानी, तुम्हारा ज्यादा दिन जिंदा रहना ना हमारा लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। अभी बताते हैं सम्राट को। और हम भी बता देंगे कि काजल को पागल करने में आप ही का हाथ था। ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ से बके जा रहे हो? हम साबित भी कर देंगे। आप यहाँ तारा को मारने के लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि तारा आज नहीं तो कल काजल के पागल होने का राज सबके सामने ले आएगी। हम ये भी बताएंगे। चाहिए बुलाइए सम्राट को। क्या हुआ? कैसे शांत हो गई? आपकी खामोशी बता रही है कि आप अपना गुनाह कबूल कर रही हैं, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाइए। आप लोगों को तारा को जितना सताना था सता लिया, लेकिन अब नहीं। आप लोग और आपका सन की बददिमाग बेटा तारा का कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी यहाँ से निकलने में ही हमारा भलाई है, लेकिन तारा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय ओम महेश्वराय नित्याय शुद्धाय। समय समय पर तुम्हारे शरीर के साथ ये होता रहेगा। कभी तुम दिखोगे, कभी नहीं दिखोगे, और कभी कभी तो आधे अधूरे दिखोगे। हमारा जाने का वक्त करीब आ रहा है तारा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और सम्राट से अलग होकर ना अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। फिर हम सुकून से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और ये हम करके ही जाएंगे।
हे तुलसी मैया, कल रात को तो अम्मा के हाथों से उतारा नहीं मरी, लेकिन घर आने से पहले वो आईसीयू में ही निपट जाए तो कल से आपको 1 लोटा जल एक्स्ट्रा चढ़ाएंगे, बस वो तारा मर जाए। तारा मर जाए, तारा मर जाए, तारा मर जाए, हाँ तारा मर जाए, ये बोली ना। सबको जाके बता देंगे, सबको जाके बता देंगे कि ये कहा बोल रही। अरे मेरी मैया, ये पगलिया जाकर के अगर पूरे मोहल्ले में बता देगी, पूरा मोहल्ला क्या सोचेगा हमारे बारे में। हाँ, मम्मी जी सुनो सुनो, तारा मर जाए, तारा मर जाए, ऐसा बड़की भाभी बोल रही थी। मम्मी जी सच्चा मत नहीं, हम तो बताएंगे। चलिए उधर ऊपर जाइए। नहीं जाएंगे। तारा मर जाए, तारा मर जाए ऐसा बोल रही थी ना, हम तो सबको बता देंगे, सबको बता देंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और अपने कमरे में चले जाइए। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मम्मी जी जाइए अपने कमरे में, चाहिए तो हम आपको सही कर थप्पड़ खींच कर मार देंगे। मम्मी जी जाइए अपने कमरे में चुपचाप से। तो हम ना इसे आपको सर फोड़ देंगे। पद्मा, इको मारो, ये हमको ना मार रही थी। और पता है ये ना तुलसी मैया पे जल चढ़ाते समय कहा बोल रही थी? बोल रही थी कि तारा मर जाए, तारा मर जाए। पूछो 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 पूछो, इको पूछो। काजल तुम अंदर जाके सो जाओ। पूछो, जा। पद्मा, काजल को थप्पड़ मार करके उसका मुंह तो बंद कर दोगी, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि तारा के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर भरा है कि उसके मरने की बात कर रही थी। मन की ऐसी भावनाएं ना क्यों तरीके से बाहर निकल ही आती हैं। इतना मन में खोट लेके कोनो भी पूजा सफल नहीं होगी। अब तुलसी मैया के ऊपर जल चढ़ाने से पहले ना अपना मन साफ कर लिया करो। दादा हो दादा, दे लिए अपना ज्ञान, हो गई आपकी क्लास पूरी। अब आप यहाँ से जाइए, काहे से कि हमारी पूजा ना अभी अधूरी है। वैसे पद्मा, तारा के मरने की दुआ यही लिए तो नहीं कर रही थी कि काजल को पागल बनाने में तुम्हारा हाथ है? नहीं, काहे कि आज तक ही घर में तुम्हारा जैसा भी रहन सहन रहा, उसे देख के तो लगता है कि तुम ये आसानी से कर सकती हो। काहे कि हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे। लेकिन जिस दिन हमें सबूत मिलेगा ना, तो सोच लेना तुम्हारा क्या हाल होगा, तब हिसाब जरूर करेंगे। सुनिए, पेशेंट को होश आ गया है, आप जाकर मिल सकते हैं। कोई शौक नहीं है हमें। आज दिन भर उन्हें आईसीयू में रखना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। 2 घंटे का टाइम है आपके पास, 2 घंटे में डिस्चार्ज करो उसे। बस 2 घंटे और, उसके बाद तारा होगी हमारी कैद में, और उसके बाद उसके आशिक से हम लेंगे अपना हिसाब। तारा है मछली का चारा, और उसका जो आशिक है वो है वो मछली जो अपना चारा ढूंढते ढूंढते हमारे पास जरूर आएगा। आजा सूरज, तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तारा कैद नहीं होगी सम्राट, लेकिन हमें तारा से मिलना होगा। लेकिन सबके सामने कैसे जाए? हमें कुछ करना होगा। नहीं जीना, नहीं जीना।
शरीर के घाव दवा से ठीक हो जाते हैं, लेकिन मन के घाव इंसान को जीते जी मार देते हैं। और सम्राट जी अब हमारे मन, आत्मा सबको घायल कर रहे हैं। हम हर पल मरते जा रहे हैं और पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही पल में खुद को समाप्त कर लें।